हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ एपेक्स फ्यूचर मार्शल आर्ट्स की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं एमसी आभी यानी लुसेंग आभी चाय पीती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, सिर्फ तुम यहाँ पर बाहर गई हो और मैं बाहर नहीं गया हूँ, इसका मतलब ये नहीं है मुझे नहीं मालूम है बाहर के साइड अभी क्या हो रहा है। और फिर आप एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई लुसेंग एनोन तानिंग से कहने लगा, जैसे कि एग्जाम पे के लिए इस पेशिव ने अपने मार्ग रास्ते के अंदर और एक लेवल 13 के पावर हाउस को पिकअप किया है और अभी तो स्टार पीट फेलोअर की इस स्पेसशिप ने यहाँ पर 87 पेस जाम को भी परफॉर्म कर चुका है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की इस तरह की डिटेल्स को सुनने के बाद एनोन तानी बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली वो लुसेंग आप अपनी एक आँख को बंद कर एनोन तानी की तरफ देखते हुए अपनी एक उंगली को दिखाते हुए एनोन तानी से कहने लगा, हम लोगों ने यहाँ पर टोटल 13 पेस पायरेट की जो एथिक है उसे यहाँ पर एनकाउंटर कर चुके हैं और तुम उनमें से लगभग 12 बार वहाँ पर फाइट करने के लिए बाहर भी जा चुके हो। तो सुनी कि वह एनोन तानी बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखती हुई जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा, तुम्हें या तो भी इसके बारे में मालूम है। और फिर लुसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, ओ बिल्कुल सही, उनमें से 7 बार तुम यहाँ पर उस ब्लू हेयर औरत के साथ मिलकर काम कर रही थी, या तो भी तुमने वहाँ पर सेकेंडली उसके साथ कॉम्पीट करने की भी कोशिश किया है और तुमने सिर्फ एनोन तानी बहुत ज़्यादा शर्मा कर थोड़ा सा परेशान होकर जोर से चिल्ला कर लुसेंग से कहने लगा, वहाँ पर रुक जाओ और कहने की कोई भी जरूरत नहीं है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग और एनोन तानी दोनों ही दिखने में बहुत ज़्यादा क्यूट दिख रहा था, बिल्कुल सिंचन के जैसा। अगली को आप एनोन तानिंग बहुत ज़्यादा परेशान होकर लुसेंग के तरफ देखते हुए अपने हाथ को बनाकर लुसेंग से कहने लगा, ऐसा मत कीजिए, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, बाधा लो, प्लीज़ यहाँ पर इस बारे में बात करना आप बंद कर दीजिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी अपनी चाय को पीते हुए थोड़ा सा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। सच में दोस्तों एनोन तानिंग को यहाँ पर एक बहुत बड़ा झटका लग चुका है और फिर एनोन तानिंग आप यहाँ पर उस ब्लू हेयर लड़की के बारे में सोचती हुई थोड़ा सा शौक होकर लुसेंग की तरफ देखती हुई लुसेंग से कहने लगा, मुझे यह महसूस हो रहा है उस औरत का गोल यहाँ पर बिल्कुल हमारे जैसे सेम है, वो भी शायद यहाँ पर सागी तारुस के अंदर ही जा रहा है तियान वही एकेडमी के एग्ज़ाम को देने के लिए। उसी वो हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग की इस बात को सुनने के बाद भी लुसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा शांत हो खड़ा हुआ था, जैसे कि लुसेंग को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अगली को आप लुसेंग एक सीरियस फेस बनाकर एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई एनोन तानिंग से पूछने लगा, क्या तुमने इसके बारे में पूछा था उस ब्लू हेयर लड़की से? जो सुनने के बाद आप एनोन तानी अपनी दोनों आंखों बंद कर लुसेंग से कहने लगा, मैंने उससे पूछा था लेकिन उसने पूरी तरह से मुझे यहाँ पर इग्नोर कर दिया था। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी दोनों चाय के कप को लेकर आप वहाँ से जाने लगा उन्हें रखने के लिए। अगली वो लुसेंग आप अपने पीछे एनोन तानी की तरफ देखती हुई एनोन तानी से कहने लगा, अगली बार तुम अपने मैनर और एटीट्यूड पर थोड़ा सा ध्यान जरूर देना जब तुम उससे कुछ पूछने वाली हो। अगर तुम इस तरह के एटीट्यूड को रखने वाली हो जो अभी तुम मेरे साथ रख रही हो तो फिर मुझे लगता है वो जरूर तुम्हें सही सलामत जवाब देने वाला है। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की बात को सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा परेशान होकर लुसेंग की तरफ देखने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर एनोन तानी आप थोड़ा सा चिढ़ती हुई लुसेंग से कहने लगा, क्या लेकिन ये चीज़ सिर्फ मैं यहाँ पर बाधा लो के लिए करता हूँ, क्या वो सच में इसके लायक भी हैं? अगली पर एनोन तानिंग आप वहाँ से जाती हुई अपने हाथ को उठाकर लुसेंग को बाय कहती हुई लुसेंग से कहने लगा, तो फिर मैं जरूर आप पहले यहाँ पर से जा रहा हूँ, बाधा लो, मैं जरूर फिर से आने वाला हूँ आपको विजिट करने के लिए। जो सुन के बाद लुसेंग अभी एनोन तानिंग की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराया था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली को हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग के सामने
अभी एक सिस्टम प्लेन के जैसा कुछ ओपन होने लगा, जिसे देखने के बाद एनोन तानी थोड़ा शौक और खुद से पूछने लगा क्या यहाँ पर क्या हो रहा है। और फिर एनोन तानी आप लुसेंग की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा जोर से चिल्लाकर लुसेंग से कहने लगा, एन तेसो ने अभी हमारे लिए यहाँ पर एक बाउंटी ऑर्डर को इशू किया है, इससे यहाँ पर नए पेश पाए आप आ चुका है। बाधा लोग क्या आप मेरे साथ वहाँ पर एक साथ जाना चाहते हैं? जो सुनने की बात हम लोग देख पाते हैं लुसेंग पहले थोड़ा सा शौक होकर एनोन तानी की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली वो एनोन तानी आप अपना आँख मारते हुए लुसेंग के तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर लुसेंग से कहने लगा, अब ये आखिरी बार है जब हम लोग हमारे इस द्वीप के अंदर पीस पायरेट को एनकाउंटर कर सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ पर इस मौके को भी पूरी तरह से मिस कर देते हैं तो फिर शायद हमें यहाँ पर और कोई भी मौका नहीं मिलने वाला है। और फिर एनोन तानी की इस बात को सुनने के बाद लुसेंग अजीब सा फेस बनाकर एनोन तानी की तरफ देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर संदेह हो रहा है ये बच्चा यहाँ पर मुझे से बाहर निकल कर ले जाना चाहता है उस ब्लू हेयर लड़की के सामने शो ऑफ करने के लिए। सच में दोस्तों लुसेंग का फेस यहाँ पर देखने में थोड़ा सा फानी जरूर दिख रहा था। अगली पर आप लुसेंग एनोन तानी की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानी से कहने लगा, मैं इस तरह के पेश पायरेट के अंदर थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं हूँ, उनके साथ प्यार कर मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, उससे ज़्यादा अच्छा मेरे यही होने वाला है मैं उस पूरे बॉक्स के अंदर आकर रहकर कल्टिवेट करूँ। उसी वो हम लोग देख पाते हैं लुसेंग की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन तानी थोड़ा सा शौक और लुसेंग की तरफ देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एनोन तानी आप वापस से जाती हुई अपने हाथ को दिखाती हुई थोड़ा सा मुस्कुराती हुई लुसेंग से कहने लगा, ठीक है तो फिर मैं अकेले आप यहाँ से जा रहा हूँ, बाधा लो। जो सुनने की बाद उसी वक्त लुसेंग भी अपने हाथ को दिखाकर एनोन तानी को बाय बाय कहने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर लुसेंग अब यहाँ पर खुद सोच रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा। एनोन की याद से जाने के बाद लुसेंग को अब अचानक से याद आ चुका है उसने बहुत ज़्यादा लंबे वक्त से अपने डार्क साइड के क्लोन को विजिट नहीं किया है। और फिर लुसेंग अब यहाँ पर अपनी कल्टिवेशन करने के लिए बेचती हुई खुद से कहने लगा, मुझे अभी नहीं मालूम है वहाँ पर सिचुएशन कैसा है, जो मुझे अब अचानक से इसके बारे में याद आ चुका है तो फिर मुझे शायद आप वहाँ पर जाकर हर एक चीज़ को अच्छी तरह से चेक कर लेना चाहिए। अगली पर आप हमें स्टार पीरियड फेलोवर की स्पेसशिप का कॉकपिट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों ये कॉकपिट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा बड़ा दिख रहा था और अभी यहाँ पर बहुत से इंसान अपना अपना काम कर रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर मिस यान सिंह का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मिस यान सिंह अभी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर मिस यान सिंह थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, यहाँ पर अभी हम लोग लगभग 200 लेवल 11 और लेवल 12 के मार्शल को एक दूसरे के खिलाफ फाइट करते हुए देख पाते हैं। सच में यहाँ पर पूरी 23 का के अंदर भी एक एक्साइटिंग एंटरटेनमेंट के जैसा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यान सिंह थोड़ा सा खुश जरूर दिख रहा था। और फिर मिस यान सिंह अपने सामने एक होलोग्राफिक पैनल के अंदर बहुत से मार्शल आर्टिस्ट को एक दूसरे से फाइट करते हुए देखती हुई खुद से कहने लगा, हाँ जरूर इतना काफ़ी है जिससे हम लोग आप सागी तेरुस की इतना करीब जा रही हैं। या तो भी पेश पायरेट की जो क्वालिटी हैं वो पहले से बहुत ज़्यादा ही इंक्रीज हो चुका है। वो लोग आप अपने साथ लगभग लेवल 12 की 30 पावर हाउस को भी लेकर आए हैं। अगली पर आप हमें पेश के अंदर उन सभी मार्शल आर्टिस्ट की फाइट का सीन दिखाता है। सच में दोस्तों सारे मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर बहुत ही गुस्से में एक दूसरे के खिलाफ फाइट कर रहा था। और भी हम लोग देख पाते हैं एनोन तानी अपने पावर के वजह से बहुत ही आसानी से यहाँ पर बहुत सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को हार रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं दूसरी तरफ से वो ब्लू हेयर लड़की भी बहुत ही आसानी से अपने पावर के मदद से यहाँ पर बहुत सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को हरा रहा था। और फिर इन दोनों को इतनी अच्छी तरह से फाइट करते हुए देखने के बाद एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कहने लगा, जैसा हम लोग यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और लॉर्ड पेब्लो की डिसाइपल से एक्सेप्ट कर सकते हैं।
एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उनकी ताकत सच में पूरी तरह से यहाँ पर एबनॉर्मल हैं। ये दोनों आसानी से यहाँ पर सारे लेवल 12 की मार्शल आर्टिस्ट को बहुत ही आसानी से अकेले संभाल रहे हैं। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग और वो ब्लू हेयर लड़की बहुत ही आसानी से अपनी पावर की मदद से यहाँ पर सारे मार्शल आर्टिस्ट को मार रहा था। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा इस पूरी बैतल ग्रुप के अंदर यहाँ पर सिर्फ 2 ही एक ऐसे इंसान थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्शनल दिख रहे थे। यहाँ पर सिर्फ 2 ही ऐसे इंसान थे जो लोग यहाँ पर पूरी तरह से एक्सेप्शनल दिख रहे थे। उनमें से एक यहाँ पर अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा ग्रीन लाइट की ऑरा को अनलिश कर रहा था और दूसरा यहाँ पर अपनी ब्लू आईसी फिल्म से पूरी तरह से कवर था। उनकी ताकत यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एस्टोनिशिंग था और कोई भी इंसान जो अभी इस बैटलफील्ड के अंदर है वो उनकी ताकत के साथ खुद को मैच नहीं कर सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन तानिंग और वो ब्लू हेयर लड़की देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग यहाँ पर बहुत सारे पेस पायलट को आप पेस के अंदर पीछे गिरते हुए देख पाते हैं और वो लोग अभी अपने मुंह से खून भी खास रहे थे। अगली पर आप इस सीन को देखते हुए एक मार्शल आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा खुश होकर अपने पीछे और एक मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा इन दोनों इंसानों ने अकेले ही यहाँ पर पूरे बैटलफील्ड को सिर्फ वन साइड कर दिया है। ऐसा लग रहा है ये लड़ाई यहाँ पर बहुत जल्दी ख़त्म होने वाला है। उसी को हम लोग देख पाते हैं वहाँ पर मौजूद वो दूसरा इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुस्कुरा था लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो दूसरा इंसान अपने दोनों हाथों को जोड़कर उस पहले वाले इंसान से कहने लगा यहाँ पर एनोन को प्रेज करो और वो ब्यूटीफुल और पावरफुल मिस जो को भी प्रेज करो। वो लोग सच में यहाँ पर बहुत ज़्यादा आउटस्टैंडिंग मार्शल आर्ट जीनियस हैं जिन्हें मैं अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर देख पाया हूँ। मुझे नहीं लगता है उनमें से कोई भी यहाँ पर आप इन दोनों का सामना कर सकता है। अगली पर आप और एक इंसान अपने पीछे और एक इंसान की तरफ देखते हुए उससे थोड़ा सा शौक होकर पूछने लगा जब हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो फिर लॉर्ड हाजिदाओं के दूसरे डिसाइपल के बारे में क्या? मैंने अभी तो यहाँ तक भी उसे एक बार भी बाहर निकलते ही नहीं दिखा है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि उनकी पर्सनालिटी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही अनसोशिएबल और आलूफ हैं। जब से वो लोग इस स्पेसशिप के अंदर आए हैं या तो भी वो लोग एक बार के लिए भी इस स्पेसशिप के रूम के अंदर से बाहर नहीं निकले हैं। जो सुनने की बात वो दूसरा आदमी थोड़ा सा मुस्कुराते अपने उंगली को दिखाते हुए उस पहले वाले आदमी से कहने लगा ये चीज़ बिल्कुल ठीक है। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है हम लोग को यहाँ तो भी उनकी यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है। और फिर हम लोग पीस के अंदर एक बहुत ज़्यादा ताकतवर और केवती पावर को अभी उन सभी तरफ आगे बढ़ते हुए देख पाते हैं जिसे दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा अचानक से हम लोग यहाँ पर एक रेनबो लाइट को देख पाते हैं जो अभी तेज के अंदर से बाहर निकल कर इन पूरे बैटलफील्ड को 2 हिस्सों में काट रहा था जो अभी डायरेक्टली एनोन की तरफ चार्ज कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो अटैक अभी एनोन के तरफ डायरेक्टली बढ़ रहा था। जिस चीज़ को नोटिस करने के बाद एनोन खुद यहाँ पर पहले बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली को आप हम लोग देख पाते हैं उस ब्लू लाइट के अंदर से एक इंसान अपने एक किक के साथ डायरेक्टली एनोन पर अटैक कर देता है जिसे अभी एनोन अपने दोनों हाथों से रोकने की कोशिश कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये इंसान यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं एनोन आप अपने मुंह से बहुत ज़्यादा खून खांसते हुए जोर से चिल्ला को कहने लगा पैथेटिक। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर एनोन का हालत देखने में बहुत ज़्यादा बुरा दिख रहा था। और फिर इस सीन को देखने के बाद मिस यानसिन बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्ला कहने लगा ये यहाँ पर असल में एक लेवल 13 के पावर हाउस है। अभी एनोन यहाँ पर कैसा है? जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन के पीछे और एक इंसान बहुत ज़्यादा परेशान होने लगा लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर आप वो नया पेश पायलट आप अपने सामने एनोन तानिंग की तरफ देखते हुए अपने पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर एनोन तानिंग से कहने लगा बच्चे तुम यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा एरोगेंट नहीं बन रहे हो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर
अभी यहाँ पर ये पेस पायरेट बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पेस पायरेट की इस तरह की बात को सुनने के बाद एनोन अभी अपने पेट को पकड़ कर खुद को संभालने की कोशिश करने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर एनोन तानी का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। उसी वो दूसरी साइड में उस स्पेसशिप के अंदर अभी मिस यानसेन अपने पीछे देखते हुए जोर से चिल्लाकर किसी से कहने लगा, जल्दी अभी उन तीनों लेवल 13 के लॉर्ड को यहाँ पर बुलाकर लाओ और हर किसी को अभी स्पेसशिप के अंदर रिट्रीट करने के लिए कह दो। जो सुनने के बाद मिस यानसेन के पीछे से एक इंसान जोर से चिल्लाकर मिस यानसेन से कहने लगा, जैसा आप हमें कमांड कर रहे हैं हम लोग ऐसा ही करने वाले हैं। और फिर आप स्पेसशिप के अंदर से कोई इंसान जोर से अनाउंस करते हुए कहने लगा, एक लेवल 13 के पावर हाउस आप इस एरिया के अंदर आ चुका है, इसलिए हर कोई प्लीज अभी अपने स्पेसशिप के अंदर रिट्रीट कर लो। जो सुनने के बाद हम लोग देख पाते हैं बहुत सारे मार्शल अभी थोड़ा सा परेशान होकर अपने पीछे देखते हुए भागकर अभी उसी स्पेसशिप की तरफ ही जा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एनोन तानिंग भी यहाँ अपनी पार को रिलीज कर वहाँ पर से उस स्पेसशिप की तरफ भागने की कोशिश कर रहा था। जिस चीज़ को देखने के बाद वो नहीं लेवल 13 के पेस पायरेट थोड़ा सा मुस्कुराती हुई एनोन तानिंग से कहने लगा, क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो, लेकिन मैं तुम्हें यहाँ पर से जाने नहीं देने वाला हूँ। उसी को हम लोग देख पाते हैं उस स्पेस पायरेट ने अभी अपने शॉट को भी बाहर निकाल लिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो पेस पायरेट आप बहुत ज़्यादा स्पीड के साथ एनोन तानिंग के पीछे जाने के बाद अपने शॉट से एनोन तानिंग पर अटैक करने लगा। उसी वह उस पेस पायरेट को अपने पीछे नोटिस करने के बाद एनोन तानिंग खुद बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कर पा रहा था। अगली पर आप वो पेस पायरेट अपने शॉट के साथ एनोन तानिंग पर अटैक करते हुए जोर से चिल्लाकर एनोन तानिंग से कहने लगा, आप यहाँ पर ये मोड़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये पेस पायरेट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। या तो भी वो अभी अपनी आंखों के अंदर से अपनी किलिंग इंटेंट को भी एनालिसिस कर रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं उस पेस पायरेट के अटैक की वजह से पूरी स्पेस के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। सच में दोस्तों इस धमाके के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही ऑरा बाहर निकल रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लॉर्ड हाजीदाव आप एनोन तानिंग के सामने अपनी शॉट को लेकर आ चुका था और लॉर्ड हाजीदाव ने बहुत ही आसानी से उस लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट के अटैक को रोक दिया था। जिसे देखने के बाद एनोन तानिंग थोड़ा सा घबरा कर लॉर्ड हाजीदाव से कहने लगा, लॉर्ड हाजीदाव आप यहाँ पर। सच में दोस्तों लॉर्ड हाजीदाव यहाँ पर बिल्कुल सही टाइम में आ चुका है। और फिर लॉर्ड हाजीदाव आप अपनी आंखों में अपनी पावर को एक्टिवेट कर उस लेवल 13 के पेस पायरेट की तरफ देखते हुए उस लेवल 13 के पेस पायरेट से कहने लगा, तुम्हारा ओपोनेंट यहाँ पर मैं हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लॉर्ड हाजीदाव देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। उसी वक्त आप उस स्पेसशिप के अंदर से मिस यानसेन लॉर्ड हाजीदाव को वहाँ पर देखने के बाद थोड़ा सा खुश होकर कहने लगा, ये लॉर्ड हाजीदाव हैं, वो सच में आप वहाँ पर पहुँच चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन के पीछे बाकी सारे मार्शल आर्टिस्ट भी अभी लॉर्ड हाजीदाव को वहाँ पर देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हम लोग यहाँ पर लॉर्ड हाजीदाव और उस लेवल 13 के पेस पायरेट को एक दूसरे के साथ अपने शॉट की से फाइट करते हुए देख पाते हैं। सच में दोस्तों इन दोनों की फाइट की वजह से यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर ये दोनों की फाइट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग आप वहाँ पर और दो मार्शल आर्टिस्ट को आते हुए देख पाते हैं, जो लोग आप वहाँ पर आने के बाद अपनी पावर को बहुत ज़्यादा रिलीज कर रहा था। और उनमें से एक मार्शल आर्टिस्ट अभी दूसरे मार्शल आर्टिस्ट की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, लॉर्ड पाब्लो आप कैसे यहाँ पर। उसी पर उन दोनों मार्शल आर्टिस्ट को वहाँ पर दिखने के बाद एक इंसान जोर से चिल्ला कहने लगा, ये यहाँ पर लॉर्ड ऊतियान हैं और लॉर्ड पाब्लो भी आप यहाँ पर आ चुका है। सच में दोस्तों ये दोनों मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था।
और फिर आप एक इंसान स्पेसशिप के अंदर से बाहर की तरफ देखती हुई बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्ला कर बाकी से इंसानों से कहने लगा, यहाँ पर सारे जो लेवल धरती के पावर हाउस आप जा चुके हैं और यहाँ पर अपोजिंग साइड में सिर्फ एक ही लेवल धरती के पावर हाउस हैं। द गॉड ऑफ द स्काई हमेशा हमारे ग्रेट स्टार पीड़ित फेलोअर को प्लेस करने वाला है। उसी बाकी से इंसान भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश होकर उन तीनों लेवल धरती के पावर हाउस को चीयर अप कर रहा था। अगली पर आप इस सीन को देखते हुए मिस यानसिन थोड़ा सा मुस्कुराते हुए बाकी सारे इंसानों से कहने लगा, ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, हम लोगों ने यहाँ पर इनिशिएटिव लिए थे बाकी दोनों लेवल धरती के पावर हाउस को पिकअप करने के लिए, और ना अगर इस बार हमारे पास सिर्फ ऊतियान होता जो हमारे फैमिली प्रोटेक्टर हैं, तो फिर शायद इस ऑब्स्टिकल को यहाँ पर से रोक पाना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। लेकिन चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए, हमारे पास अभी गॉडेस ऑफ फॉर्चून की ब्लेसिंग है। तो आज में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसिन बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर लुसेन की एलियन कॉलोन के साइड का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हम लोग देख पाते हैं लुसेन की एलियन कॉलोन आप अचानक से अपनी दोनों आँखों को ओपन कर रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन की पिछुआ कॉन्शियसनेस जब उसके एलियन बॉडी के अंदर एवकेंट हुआ था तो वो यहाँ पर एक बहुत बड़े काम सेल के अंदर था, और फिर लुसेन आप अपनी एलियन बॉडी के पावर को महसूस करते हुए थोड़ा सा शौक होकर खुद से कहने लगा, ये अवतार बॉडी यहाँ पर पहले से ही लेवल 12 की पीक तक पहुँच चुका है। ये आप सोचें बहुत जल्दी ही लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को भी कंप्लीट करने वाला है। यानी दोस्तों लुसेन का एलियन क्लोन अभी यहाँ पर लुसेन से भी ज़्यादा ताकतवर बन चुका है। अगली पर लुसेन आप एक सीरियस पीस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, डैमिट मैं यहाँ पर बाहर के साइड दिलीजेंटली अभी ट्रेनिंग कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा ही हार्डवर्क भी कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर सिर्फ बारली लेवल 12 तक पहुँच चुका हूँ और मुझे अभी यहाँ पर महसूस हो रहा है लेवल 13 में पहुँचने के लिए मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा लंबे वक्त लगने वाला है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन आप अपनी खुद के एलियन कोलोन बॉडी से ही यहाँ पर इतना ज़्यादा जिलास महसूस कर रहा है, और फिर लुसेन आप अपने कोलोन बॉडी के तरफ दिखती हुई एक सीरियस फेस बनाकर खुद से कहने लगा, लेकिन ये कोलोन यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहा है। हर एक दिन कोई यहाँ पर इसे आकर खाना खिलाता है और ये सिर्फ यहाँ पर सोया रहता है, लेकिन फिर भी इसकी ताकत मुझसे भी ज़्यादा जल्दी से बहुत ज़्यादा जल्दी से अभी बढ़ रहा है। सिर्फ कुछ ही वक्त के अंदर आप ये जरूर लेवल 13 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लेगा। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन का वो एलियन बॉडी देखने में बहुत ज़्यादा ताकतवर दिख रहा था। अगली पर लुसेन आप उस बहुत बड़े काम सेल के अंदर से बाहर निकलते हुए सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में बहुत ज़्यादा ही वियर्ड और डिस्गस्टिंग दोनों ही हैं यहाँ पर। अगर ये चीज़ यहाँ पर एक पार्शियल ह्यूमन बॉडी को जायद नहीं कर पाता तो फिर यहाँ तो भी अगर एक कोई अल्टरनेटिव अकाउंट ही क्यों ना बन जाए, मैं कोई भी लॉगिन नहीं करने वाला था। मेरे पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है यहाँ पर बाहर के साइड कैसा चल रहा है या फिर वो अभी कहाँ पर आ चुका है। और फिर लुसेन आप अपने सामने कुछ देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं लुसेन अपने सामने हरा आसमान को देखने के बाद बहुत ज़्यादा शौक हो जाता है और उसी पर इस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, लुसेन आप उस काम सेल को ओपन करने के बाद जब बाहर की साइड देख रहा था तो वो यहाँ पर सच में बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो चुका था। जो चीज़ अभी उसके सामने यहाँ पर अपेयर हुआ था वो असल में आजो स्टार के अंदर बॉटमलेस एबिस ओशियन नहीं है। बिना सान के ये डार्क ग्रीन स्काई देखकर ऐसा लग रहा है इसके अंदर बहुत ज़्यादा ही 500 बिलात के ठीक कलर बह रहा है। और फिर आप आसमान को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा, अभी यहाँ पर पूरे के पूरे पेश केवल 10 अवतार के अंदर गिर चुका है और इसके अंदर से यहाँ पर अभी डिस्ट्रैक्शन की इविल ओरा को भी महसूस किया जा सकता है। सच में दोस्तों एक ग्रीन्स का यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर आप इस चीज़ को देखते हुए लुसेन खुद बहुत ज़्यादा घबरा कर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, यहाँ पर आजो स्टार के ओशियन के अंदर का एबिस केव नहीं है,
ये चीज़ असल में यहाँ पर डार्क साइड के यूनिवर्स है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग खुद बहुत ज़्यादा शौक हो चुका था। यूनिवर्स के डार्क साइड का सीन जहाँ पर हम लोग अभी बहुत सारे पैरासाइट को देख पाते हैं। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। और फिर लूसेंग अपने चारों तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये प्लीज मुझे यहाँ पर एक अगली पर लूसेंग आप थोड़ा सा गुस्से में आसमान की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, क्रीपी महसूस हो रहा है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर लूसेंग बहुत ज़्यादा एनॉय होकर अपने मुंह पर हाथ रखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, ये यूनिवर्स के डार्क साइड के जो कैरेक्टरिस्टिक हैं वो सच में बहुत ज़्यादा ही डिसगस्टिंग हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग का हालत देखने में थोड़ा सा बुरा जरूर दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए थोड़ा सा परेशान होकर खुद से कहने लगा, इस सॉरी की ताकत यहाँ पर लेवल 13 के बहुत ज़्यादा ही करीब पहुँच चुका है। ये सच में आप एक ऐसा पॉइंट में पहुँच चुका था जहाँ पर आजुरी स्टार के ओशियन एविस इसे और ज़्यादा कंटेंट को नहीं रख सकता था। और फिर लूसेंग आप अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, हे ने शायद मुझे यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों मुझे नहीं मालूम है हे असल में यहाँ पर कौन है, ये शायद कोई डेमोनिक क्रिएचर हो सकता है। अगली पर लूसेंग आप यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा खतरनाक क्रिएचर के बारे में सोच रहा था, जिसे दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लूसेंग अभी यहाँ पर उस एंटिटी के बारे में बात कर रहे हैं जो डार्क साइड ऑफ द यूनिवर्स के अंदर से लूसेंग की आजुरी प्लेनेट की उस एबिस ओशियन के अंदर गया था। वही बिंग जो यहाँ पर इस आजुरी मिथुदित कॉलोन को इतनी अच्छी तरह से यहाँ पर नर्चर कर रहा है और इसके ग्रोथ के पाथ को भी इस तरह से गाइड कर रहा है। सच में दोस्तों हे यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, वो यहाँ पर आजुरी स्टार को इस्तेमाल कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट की तरह। वो यहाँ पर अल्टीमेटली हमारी स्काई शार्पेन गैलेक्सी के अंदर इन्वेट करने वाला लेवल 15 का एक लॉट है डार्क साइड के यूनिवर्स का, और ही शायद यहाँ पर एक लेवल 14 की बीइंग हो सकता है। सच में दोस्तों इस इनके अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा गुस्से में दिख रहा था। अगली को आप लूसेंग की एक फाइट के सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लॉर्ड ऑफ ऑब्लिवियन के खिलाफ अपनी फाइट के बाद लूसेंग ने आप बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पर एक्सपीरियंस कर लिया है और उसे अब अच्छी तरह से समझ में आ चुका है एक लेवल 14 की बीइंग की पावर असल में यहाँ पर क्या है। और फिर लूसेंग आप अपने पावर को स्ट्रेच कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा कि यहाँ पर उतना ज़्यादा मिस्टीरियस और अननोन नहीं है जैसा पहले लूसेंग के लिए था, और उसके दिल में जो दौर था वो अब यहाँ पर बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपने घर को तोड़ते हुए खुद से कहने लगा, कौन इसका परवाह करता है। उसी पर लूसेंग की इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, या तो भी लूसेंग के लिए यहाँ पर इस म्यूटेटेड कॉलोन की बॉडी को कंट्रोल करना पहले से बहुत ज़्यादा ही आसान बन चुका है। ये चीज़ बिल्कुल भी ऐसा नहीं है जैसे वो यहाँ पर दौड़ रहा था उस बीइंग से अगर उसने यहाँ पर लूसेंग को डिस्कवर कर लिया। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिलैक्स दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, तो भी उसके लिए मेरे इस अवतार की जो लेवल 13 के अंदर एडवांसमेंट है वो इस दुनिया के अंदर ही कंप्लीट करना पड़ेगा, वही शायद उसका रिक्वायरमेंट हो सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ की तरफ देखती हुई थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, तो फिर आप मुझे यहाँ पर डायरेक्टली एडवांस करने की कोशिश करने दो। और फिर लूसेंग आप अपने हाथ के अंदर एक मुक्का को बनाते हुए
खुद से कहने लगा, ऐसे भी ये क्लोन यहाँ पर सिर्फ एक्सपायर चेस पीस है और कुछ भी नहीं। ये जरूर यहाँ पर सिर्फ मुझे बेनिफिट कर सकता है, मुझे किसी भी तरह से हार्म नहीं कर सकता है। या तो भी अगर ये चीज़ यहाँ पर पूरी तरह से गलत भी क्यों ना हो जाए, या फिर ये चीज़ अपने ब्रेक थ्रू के बाद पूरी तरह से बेकार भी क्यों ना बन जाए, मुझे यहाँ पर कुछ भी महसूस नहीं होने वाला है। और फिर लूसेंग आप कुछ सोचते हुए खुद से कहने लगा, लेवल 30 के अंदर अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट करने के लिए मुझे यहाँ पर पावर ऑफ लॉज को अच्छी तरह से कॉम्प्रिहेंड करने की जरूरत है। ये मिथुदे कोलोन यहाँ पर किस तरह के लॉज को कंट्रोल कर सकता है, एक बिंग जो डार्क साइड के यूनिवर्स के अंदर है वो यहाँ पर किस तरह के लॉ के पावर को आसानी से कॉम्प्रिहेंड कर सकता है। अगली पल उसे आप यहाँ पर किसी और चीज़ के बारे में सोचते हुए बहुत ही खुश होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर पहला स्टेप यहाँ पर एनर्जी को एक्यूमुलेट करना होना चाहिए। सिर्फ जॉब में यहाँ पर अपने पेट को पूरी तरह से भर लूँगा, उसके बाद ही मैं यहाँ पर सक्सेसफुल अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर सकता हूँ। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर देखने में बिल्कुल सिंचन के जैसा दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप बहुत ही मुस्कुराते हुए एक स्टेज पीस बनाकर अपने सामने तो आप देखते हुए खुद से कहने लगा, डेवोरिंग और स्लॉटरिंग असल में इस डार्क साइड के यूनिवर्स का असली थीम है। और फिर लूसेंग आप अपने शरीर के अंदर से बहुत सारे टेंटिकल को अनलीश कर रहा था। अगली वो आप लूसेंग उन सभी टेंटिकल को अनलीश करने के बाद जोर से चिल्लाकर उन सभी टेंटिकल से कहने लगा, आप आगे बढ़ो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा कीपी दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लूसेंग अपने सारे टेंटिकल को अभी उस ग्रीन लिक्विड के अंदर डाल दिया था। और फिर हम लोग देख पाते हैं वो सारे टेंटिकल अभी इन सभी ग्रीन लिक्विड को लूसेंग के शरीर की तरफ खींच रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के शरीर बहुत ही आसानी से ये सारी ग्रीन लिक्विड को यहाँ पर एब्जॉर्ब कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग देखने में अभी बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली को हम लोग देख पाते हैं लूसेंग के शरीर के तरफ अभी बहुत ज़्यादा ही ग्रीन लिक्विड आ रहा था उन सभी टेंटिकल के अंदर से। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग ने अपने टेंटिकल के मदद से काफ़ी हद तक एक स्पाइडर के जाल के जैसा बना लिया था। और फिर लूसेंग आप थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने हाथ की तरफ देखती हुई खुद से कहने लगा, ये सॉरी सच में यहाँ पर किसी भी चीज़ को खाने से थोड़ा सा भी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लूसेंग बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, मैं सिर्फ अभी यहाँ पर डार्क साइड के स्टेलर दाव को समझने की कोशिश कर रहा था और ये चीज़ मेरे लिए इतना भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मुझे सिर्फ यहाँ पर मेरे मेन स्टोरी के जो पाथ है उसे फॉलो करना पड़ेगा और उसे थोड़ा सा इमिटेट करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं। और फिर उसे यहाँ पर एक सेल के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, इमोर्टल सेल के जैसा ही यहाँ पर इन दी फ्यूचर मिथुदे सेल भी खुद को इवॉल्व कर सकता है और अभी से मैं इसे मिथुदे इमोर्टल सेल कहने वाला हूँ। अगली को हम लोग आप देख पाते हैं लूसेंग के हाथ के अंदर से बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज हो रहा था, जिसे देखने के बाद लूसेंग खुद पहले थोड़ा सा शॉक हो चुका था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। अगली पर लूसेंग आप अपनी पूरी स्टोरी के अंदर से इस तरह की पावर को रिलीज होते हुए देखने के बाद थोड़ा सा शॉक होकर खुद से कहने लगा, ये चीज़ मेरा पूरा शरीर आप मिथुदे सेल के साथ पूरी तरह से भर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग खुद यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही शौक दिख रहा था। और फिर लूसेंग आप यहाँ पर एक आई के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने हाथ की तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, जो सेल असल में मेरे हाथ के अंदर एक पैरासाइट के तरह रह रहा था उसने असल में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही मल्टीप्लाई कर चुका है और उसने लगभग 30 मिलियन बार यहाँ पर रिप्रोड्यूस भी कर चुका है। अब ये चीज़ बिल्कुल एक स्टार के सी के जैसा बन चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लूसेंग अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। अगली पर लूसेंग आप यहाँ पर एक इमोर्टल सेल और एक मिथुदे इमोर्टल सेल के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, हाँ जरूर एक मिथुदे इमोर्टल सेल की क्वालिटी किसी भी तरह से मेरी इतनी सारी इमोर्टल सेल के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता है, लेकिन अगर उनका नंबर यहाँ पर
बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो जाए। उसी पर हम लोग देख पाते हैं अभी बहुत से इमोर्टल सेल के सामने यहाँ पर एक सिंगल मृतदेह इमोर्टल सेल खड़ा हुआ था, जो अभी इतने सारे इमोर्टल सेल को देखने के बाद बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका था। अगली पल लुसेंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था। उसी वो इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, ये चीज़ आप दिखा रहे हैं लुसेंग का वो मृतदेह इमोर्टल सेल यहाँ पर थोड़ा सा भी सेलेक्ट नहीं किया है। इसमें कोई भी सोचने की बात नहीं है। इसने अभी इतने आसानी से डार्क साइड ऑफ द स्टार दाव को कॉम्प्रेंड कर लिया है, लेकिन वो फिर भी यहाँ पर मेन सीक्वेंस स्टार फॉर्म के अंदर एंटर नहीं कर पाया है। ऐसा लग रहा है ये अभी यहाँ पर अपनी पूरी एनर्जी को इस्तेमाल कर रहा है अपनी फाउंडेशन को सिर्फ एक्सप्लेन करने के लिए। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेंग की एलियन बॉडी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुसेंग थोड़ा सा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ देखते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ बिल्कुल सही है। एक क्लोन यहाँ पर सिर्फ एक कॉलोनी बन सकता है। वो सिर्फ यहाँ पर अपनी वेगो इंस्टिंक्ट के साथ ड्राइव हो रहा था और वो किसी भी तरह की कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें को समझ नहीं सकता है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पल लुसेंग यहाँ पर अपने शरीर को फाटने के बारे में सोचते हुए खुद से कहने लगा, अगर मैं यहाँ पर आकर इसमें लॉगिन नहीं करता तो फिर शायद ये अपनी लिमिट से भी ज़्यादा सेल को एकोमोडेट जरूर कर देता, और फिर वो जॉब इस चीज़ को थोड़ा सा भी संभाल नहीं पाता तो फिर एक सिंगल मृतदेह सेल की जो क्वालिटी है वो खुद को ही यहाँ पर इम्प्रूव करना शुरू कर देता। अगली पल उसे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने हाथ में एक पाँच को बांधते हुए थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, लेकिन आप जब मैं यहाँ पर आ चुका हो तो फिर मुझे आप हर एक सिंगल सेल को यहाँ पर पकड़ने दो। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अभी अपने उस पांच के अंदर से बहुत ज़्यादा पावरफुल पावर को रिलीज कर रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग अपनी आँख को ओपन कर बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर से चिल्लाकर खुद से कहने लगा, मैं आप इंस्टेंटली। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में थोड़ा सा स्केरी जरूर दिख रहा था। और फिर लुसेंग अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा एनर्जी को रिलीज करते हुए जोर से चिल्ला कहने लगा, रिफाइन। यानी दोस्तों लुसेंग ने यहाँ पर एक ही पल के अंदर हर एक सेल को रिफाइन कर लिया है। अगली पर आप हम लोग देख पाते हैं एक सेल के अंदर से यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। सच में दोस्तों ये सीन यहाँ पर दिखने में बहुत ज़्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग के शरीर के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा पावर बाहर निकल रहा था। और लुसेंग अभी यहाँ पर इस सीन के अंदर बहुत ज़्यादा खुश दिख रहा था। अगली पर लुसेंग बहुत ज़्यादा खुश होकर अपनी दोनों आंखों में अपनी पावर को रिलीज कर थोड़ा सा मुस्कुराते हुए खुद से कहने लगा, ये चीज़ सच में आप काम कर रहा है। मृतदेह सेल को यहाँ पर कॉन्टिन्यूसली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने देने की वजह से ये यहाँ पर बहुत ही आसानी से बिलियंस ऑफ डेमो स्टार के अंदर ट्रांसफॉर्म कर चुका है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर लुसेंग आप अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज करते हुए थोड़ा सा खुश होकर खुद से कहने लगा, हाँ जरूर अगर हम लोग यहाँ पर इस इमोर्टल सेल की डिवाइन पावर को करेस्पॉन्ड कर पाए तो भी डेमो स्टार के अंदर अभी जो फायर जल रहा है उसे हम लोग डेमो रिलम के फायर जरूर कह सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेंग अपने हाथ के अंदर से अभी बहुत ज़्यादा ही डायमंड फायर को रिलीज कर रहा था। और उसी पर इस सीन को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग ने यहाँ पर मृत्युदेह इमोर्टल सेल को अच्छी तरह से कॉम्प्रेस करने के बाद उसने अपने शरीर के अंदर उसे एक डायमंड स्टार में बदल दिया है। और फिर वो उसके अंदर 2 नहीं 100 नहीं 1000 नहीं 10,000। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेंग देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। अगली पर लुसेंग आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर अपने हाथ में बहुत ज़्यादा ही पावरफुल पावर को रिलीज कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए राइटर हमसे कहने लगा, लुसेंग यहाँ पर बार बार अपने शरीर के अंदर
मृतदेह सेल को इग्नाइटेड कर रहा था। उसने हर एक चीज़ को कॉम्प्रेस कर अपने शरीर के अंदर फिर से वापस ले रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुफियन आप बहुत ही एक्साइटेड होकर अपने हाथ की तरफ दिख रहा था। और इस सीन को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुफियन की आंखें आप यहाँ पर पूरी तरह से डार्क बन चुका था और वो चीज़ आप धीरे धीरे पर्पल भी हो रहा था और उसके शरीर के चारों तरफ अभी बहुत ज़्यादा पर्पल फ्लेम इग्नाइटेड भी हो रहा था, जो यहाँ पर गर्म और पहले से भी ज़्यादा गर्म बनता जा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन देखने में बहुत ज़्यादा ही औसम दिख रहा था। और फिर आप लुसेन के उस मृतदेह कॉलोन के शरीर के अंदर से हम लोग अभी बहुत सारे टेंटिकल को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा यहाँ पर सारे ब्लैक टेंटिकल यहाँ पर पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और थिकर बनता जा रहा था। यहाँ पर जितने भी ब्लैक टेंटिकल था वो पहले से भी ज़्यादा ताकतवर और थिकर बनता जा रहा था, जो चीज़ यहाँ तक भी पहले से भी ज़्यादा फेंजिएड और हंगरी बनता जा रहा था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर लुसेन दिखने में बहुत ज़्यादा ही क्रीपी दिख रहा था। अगली पल लुसेन अपने शरीर के अंदर से बहुत ज़्यादा पावर को रिलीज कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा और लुसेन जो यहाँ पर इसके बिल्कुल सेंटर में था। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन दिखने में बहुत ज़्यादा ही खतरनाक दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते हैं लुसेन आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही क्रीपी तरीके से मुस्कुरा रहा था और यहाँ तो भी लुसेन अभी अपनी दोनों आंखों के अंदर से अपनी पर्पल फायर को भी अनलीश कर रहा था, जिस चीज़ को दिखाते हुए रायता हमसे कहने लगा लुसेन यहाँ पर आप धीरे धीरे पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो रहा था एक इनडिस्क्राइबेबल और खतरनाक बीइंग के अंदर। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर लुसेन अभी यहाँ पर देखने में बहुत ज़्यादा ही स्कैरी दिख रहा था। अगली पर आप हमें यहाँ पर स्टार स्पीड फेलोशिप का सीन दिखाता है, जहाँ पर अभी मिस यानसिन बहुत ज़्यादा मुस्कुराते हुए अपने सामने तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और उनके पीछे अभी हम लोग बहुत से मार्शल को देख पाते हैं, जो लोग अभी बहुत ज़्यादा खुश होकर जोर जोर से चिल्ला रहा था। और फिर एक वारकार पीछे से भाग कर आकर मिस यानसिन की तरफ देखते हुए मिस यानसिन से जोर से चिल्ला कर कहने लगा यदि बॉस हम लोगों ने यहाँ पर हर एक चीज़ को फिगर आउट कर लिया है। उसी पर हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी उस सर्वेंट की तरफ स्टेज फेस बनाकर देखने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। अगली पर वो वारकर आप मिस यानसिन को अपनी रिपोर्ट को देने के बाद मिस यानसिन को कहने लगा मिस यानसिन से कहने लगा वो लेवल 13 के मार्शल आर्टिस्ट यहाँ पर सच में एक हाईएस्ट रैंकिंग के वांटेड क्रिमिनल है हमारी इस सागी तिरुस के अंदर, जिसने यहाँ पर पहले ही 200 से भी ज़्यादा स्टार रीजन के अंदर कैओस को फैला चुका है। उसी को हम लोग देख पाते हैं मिस यानसिन अभी एक सीरियस फेस बनाकर अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टैबलेट की तरफ दिख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। और फिर वो वारकर यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होकर मिस यानसिन से कहने लगा अगर हम लोग यहाँ पर सक्सेसफुली अपने दुश्मन को मार डालते हैं और उसके स्वर को ले जाते हैं तो फिर उसके स्वर पर जो बाउंटी है वो यहाँ पर लगभग हमारे इस द्वीप के प्रॉफिट के आधे हैं। अगर हम लोग उसे जिंदा पकड़ लेते हैं तो भी शायद यहाँ तक भी हमें इससे भी ज़्यादा फायदा हो सकता है। सच में दोस्तों ये वारकर अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। आप उस वारकर की इस तरह की बात को सुनने के बाद मिस यानसिन स्टेज फेस बनाकर अपनी सामने तरफ देखते हुए उस वारकर से कहने लगा ठीक है मुझे इसके बारे में अच्छी तरह से मालूम है। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर अभी यहाँ पर मिस यानसिन बहुत ज़्यादा ही सीरियस दिख रहा था। अगली बार मिस यानसिन आप एक सीरियस फेस बनाकर अपने मन में खुद से कहने लगा अपॉर्चुनिटी और रिस्क एक दूसरे के साथ को एग्जिस्ट करता है। इस तरह के लेवल 13 के पीस पायलट को मारना जरूर हमारे स्टार स्पीड फेलोअर मार्चेंट गिल्ड के जो पावर है उसे थोड़ा सा बूस्ट करने वाला है, लेकिन उससे अगर हम लोग यहाँ पर जिंदा पकड़ लेते हैं तो भी ये चीज़ जरूर हमारे स्टार स्पीड फेलोअर मार्चेंट गिल्ड के जो रेपुटेशन है उसे एक और नए लेवल तो ले जा सकता है। पाँच में दोस्तों मिस यानसिन अभी यहाँ पर
कुछ ज़्यादा बेसी सोच रहा था। और फिर मिस यानसेन अभी अपने हाथ में पकड़ी हुई उस टैबलेट के अंदर उस स्पेस पायरेट के वांटेड पिक्चर किताब देखती हुई अपने मन में खुद से कहने लगा, और मेरे खुद के लिए ये चीज़ सच में यहाँ पर एक गॉड लेवल की अचीवमेंट होने वाला है, और ये चीज़ ज़रूर यहाँ पर मेरी अगली फैमिली हेड बनने की जो चांसेस है उसे बहुत ज़्यादा ही बढ़ने वाला है। जब मैं वापस जाने वाला हूँ उसके बाद अगली वो मिस यानसेन आप अपने मन में उस स्पेस पायरेट को जिंदा पकड़ने के बारे में सोचते हुए थोड़ा सा खुश होकर अपने मन में खुद से कहने लगा, हमारे पास अभी 3 लेवल 13 के पावर हाउस है और दूसरों के पास अभी सिर्फ एक ही है, और हम लोग आसानी से स्टार स्पिरिट फेलियर की पावर के साथ उसे जिंदा जरूर पकड़ सकते हैं। सच में दोस्तों इस सीन के अंदर मिस यानसेन अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था। और फिर मिस यानसेन आप थोड़ा सा खुश होकर अपने पीछे उस वर्कर की किताब देखते हुए उससे कहने लगा, ठीक है मेरे उधर को अभी यहाँ पर पास डाउन कर दो, सारे लेवल 13 के मास्टर को अभी एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करने के लिए कह दो उस स्पेस पायरेट को पकड़ने के लिए, और अगर संभव हो तो फिर उस स्पेस पायरेट को जिंदा पकड़ने के लिए उन्हें कह देना। जो सुनने के बाद वो वर्कर यहाँ पर थोड़ा सा खुश होकर थोड़ा सा मुस्कुराती हुई मिस यानसेन से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर एनर्जी के बारे में क्या? जो सुनने के बाद मिस यानसेन आप थोड़ा सा मुस्कुराती हुई अपने सामने तरफ देखती हुई उस वर्कर से कहने लगा, तो फिर यहाँ पर पेज जाम के लिए जितना एनर्जी की जरूरत है उतनी एनर्जी को तुम लोग इस्तेमाल कर सकती हो। जो सुनने के बाद वो वर्कर अपने सर को मिस यानसेन के सामने झुकाती हुई मिस यानसेन से कहने लगा, हाँ मैं समझ चुका हूँ। अगली को आप मिस यानसेन बहुत ज़्यादा खुश होकर खुद से कहने लगा, मुझे यहाँ पर किसी भी हालत में इस अपॉर्चुनिटी को हासिल करना ही पड़ेगा। और दोस्तों सच में मिस यानसेन यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही खुश दिख रहा था, और मिस यानसेन की इसी खुशी से भरा हुआ सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही ख़त्म होता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और दोस्तों प्लीज़ मेरे इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर दीजिए। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है, वहाँ पर मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ, और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वहाँ पर ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरे मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।